Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I'm back with another interesting and knowledgeable video. तो आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो, मैं पहले ही बता दूं, जो कि ये मतलब क्लास 8 में है, CBSE में पढ़ते हैं उनके में ये चैप्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की, तो उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल है, ठीक। और भी जिनके में है क्लास 8 में वो देख सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमें कुछ एलिमेंट्स उनके जो सिंबल्स और वैलेंसी जाननी पड़ेगी, क्योंकि हमें इक्वेशंस भी बनानी पड़ेगी इस चैप्टर में, है। तो ठीक है, एलिमेंट्स क्या होता है? जब हम आइटम्स को कंबाइन कर देते हैं एट ए डेफिनेट प्रपोर्शन, मतलब मॉलिक्यूल्स को या फिर आइटम्स को, है ना। तो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स हमारे पास 90 कुछ नेचुरल और कुछ हमने बनाया, 118 टोटल एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो उनके सिंबल्स और उनकी वैलेंसी क्या होती है? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल, देखो 4 शेल होती है, K शेल। अब उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है कि कितने वो, तो ये सब ना जानो, बस ये जान लो कि वैलेंसी होती है मतलब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। वो उसे हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एटम की कैपेसिटी टू फॉर्म नोबल गैस इज़ नोन एज वैलेंसी। जो एलिमेंट्स के जो एटम्स का वो क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 1, 2 या 3 होता है, वो क्या कर देते हैं अपने, क्योंकि अगर हमें नोबल बनना है, अगर हमें एक नोबल एलिमेंट बनना है, ठीक है, नोबल गैस है ना, मतलब नोबल एलिमेंट, ठीक, मतलब ऑक्टेट रूल, नोबल एलिमेंट, नोबल वो नहीं, अगर हमें ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है तो क्या होगा कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो जिनके पास 1, 2 या 3 हो, वो तो भाई वो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लें और फिर अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करें कि वो 1, 2, 3 हटा दें, लूज़ कर दें इलेक्ट्रॉन, तो भी वो नोबल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि पिछली शेल में तो 8 होंगे ना, ठीक है। और फिर जो अपने जिनके पास 4 होता है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करते हैं, वो भी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन जिनके पे 5, 6, 7 होता है, वो क्या करेंगे? ले लेंगे। उनके लिए लेना ज़्यादा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू लूज़ करना, तो ले लेंगे और फिर वो नोबल बन जाएंगे। और जो 8 है वो तो है यही नोबल, वो तो उसने कम्प्लीट ही कर लिया ऑक्टेट रूल, ठीक। तो अगर जो जिन एटम्स की वैलेंसी, जो इन एलिमेंट्स की वैलेंसी 1, 2 या 3 होती है, मतलब जिन एटम्स का सॉरी, एटॉमिक नंबर नहीं, जिन आइटम्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, उनकी वैलेंसी हम एज इट इज़ लिख देते हैं। लेकिन जिन आइटम्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे 5, 6, 7 होते हैं, उनका हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। 8 से माइनस कर देते, फॉर एग्जाम्पल 8 - 5, 3 आगे वैलेंसी है ना। तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है और वैलेंसी +1 होती है। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है और वैलेंसी -1 होती है। ऑक्सीजन का O होता है, वैलेंसी -2 होती है। सल्फेट का सिंबल SO4 होता है, वैलेंसी -2 होती है। नाइट्रेट का सिंबल NO3 होता है, उसकी वैलेंसी -1 होती है। फॉस्फोरस का सिंबल P होता है, अगर वो अपना फॉस्फोरस 3rd है तो pH 3 स्टेट में रहेगा। अगर pH 3 स्टेट में तो 3 वैलेंसी होती है, और लेकिन अगर PCl 5 स्टेट में या फिर PO4 3- स्टेट में तो 5 होती है वैलेंसी। ब्रोमीन की -1 होती है, Br से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोडाइड I से रिप्रेजेंट करते हैं और वैलेंसी -1 होती है। पोटेशियम K से रिप्रेजेंट करते हैं, +1 होती है। सोडियम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, +1 होती है। मैग्नीशियम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं और वैलेंसी +2 होती है। एल्यूमिनियम Al से रिप्रेजेंट करते हैं और वैलेंसी +3 होती है। जिंक की वैलेंसी +2 होती है, Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। आयरन फर्स्ट की, जो कि फेरस बोलते हैं, उसकी वैलेंसी +2 होती है। लेड सेकंड की वैलेंसी +2 होती है, Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। लेड 4 की वैलेंसी
+4 होती है, PbO2 स्टेट में होता है। जब कॉपर सेकेंड की वैलेंसी +2 होती है, क्यूब Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूप्रिक होता है। मर्क्यूरस की वैलेंसी +1 होती है, सिल्वर की वैलेंसी +1 होती है, आयरन थर्ड की वैलेंसी +3 होती है, कॉपर फर्स्ट की वैलेंसी +1 होती है, मर्क्यूरिक की वैलेंसी +2 होती है और गोल्ड की वैलेंसी भी +2 होती है। ये सब आपको याद होनी चाहिए, ठीक। और फार्मूला कैसे बनता है इनसे? फॉर एग्जाम्पल हमने फार्मूला बनाना है HCl का, तो H हमने इसका सिंबल लिखा है हाइड्रोजन का H, बगल में Cl लिख दिया, ठीक। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी उसके नीचे लिख दी +1, क्लोरीन की वैलेंसी लिख दी उसके नीचे -1, क्रिस क्रॉस कर दिया। तो जो हाइड्रोजन जो मतलब क्लोरीन की वैलेंसी है उसको हमने हाइड्रोजन के साथ लगा दी, और जो क्लोराइड हाँ, और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है अपनी वो क्लोरीन के पास चली गई, तो है ना, तो क्या हो गया, HCl बन गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों की 1 थी इसलिए HCl बन गया। लेकिन अगर हम अभी यहीं हाइड्रोजन और सल्फेट ले लें तो हाइड्रोजन के नीचे हम +1 लिखेंगे, सल्फेट के नीचे SO4 लिख के -2 लिखेंगे, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो जो SO4 की जो -2 है वो हाइड्रोजन के पास चली जाएगी, तो H2 नीचे साइड हम लोग जैसे हमने PH3 फार्मूला है, हमने H के थोड़ा नीचे लिखा है 3 ना, वैसे H के नीचे 2 लिखेंगे तो ऐसे फार्मूला बन जाता है, और ऐसे आप इक्वेशन बना लोगे। अब मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जो कि पॉजिटिव आयंस बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अगर देखो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं नेचर में। अगर आप निगेटिव, अगर आप ऐसा होता है अगर आप अपनी लाइफ में भी निगेटिविटी को लूज़ करते हो तो आप एक पॉजिटिव बन जाते हो, है ना, पॉजिटिव बन जाते हो। उसी तरीके से जब मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो पॉजिटिव हो जाता है ना। तो मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब उनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1, 2 या 3 उन्हें मेटल का, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम एक्सेट्रा। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की। फिजिकल स्टेट मतलब वो कौन सी स्टेट में रहते हैं? सारे मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सारे मेटल्स कौन कौन से हो गए? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन नहीं मेटल होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन मेटल नहीं होता है, ठीक है ना। वो सारी मेटल, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब क्या होते हैं? ये सारे मेटल्स, क्रोमियम, जिरकोनियम, ये सब मेटल, सिर्फ मरकरी को छोड़ के सब मेटल, मरकरी भी एक मेटल है, सब क्या रहते हैं? सॉलिड स्टेट में रहते हैं। मरकरी लिक्विड में रहता है, मरकरी होता नहीं थर्मोमीटर में, है ना, तो कुछ अब तो भाई नहीं होता मरकरी थर्मोमीटर में, जो कि नया नया है, लेकिन अगर हम देखें पुराने वाले तो उसमें मरकरी होता है, ठीक है। लेस्टर सारे मेटल्स का शाइनी अपीयरेंस होता होगा। देखो आपके घरों में मम्मियाँ क्या पहनती होंगी? सोना पहनती होंगी, मतलब कोई भी मेटल पहनती होंगी, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा शाइनी अपीयरेंस होता है ना। दिस शाइनी अपीयरेंस इज नोन एज मेटेलिक लस्टर, और इस शाइनी अपीयरेंस को हम लोग मेटेलिक लस्टर कहते हैं। तो मेटल्स ज्वेलरी और डेकोरेशंस बनाने में काम आते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, गांव में आ जाते हैं कि कहते हैं कि लाइए हम आपकी पायल साफ़ कर देते, फिर वो किसी सोल्यूशन में डुबा के, करीजिए के सोल्यूशन में डुबा के गोल्ड ले जाते हैं, है ना, और फिर आप देखो अरे गोल्ड हल्का हो गया। इसलिए जब भी आप मतलब साफ़ कराएं तो पहले वेट कर लें, फिर जब बाद में लें तब भी वेट कर के लें, है ना। तो ऐसा होता है। मेलेबिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी थी कि जब भी हम मेटल को मारेंगे हैमर से मारेंगे तो क्या होगा? शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टूटेगा नहीं, वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर सबसे मेलिएबल मेटल्स होते हैं, तभी तो गोल्ड और सिल्वर की शीट मिठाइयों पे चढ़ती है। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि हम मेटल को क्या वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर सबसे डक्टाइल मेटल्स है, लेकिन वो एक्सपेंसिव होते हैं तो हम उनको नहीं यूज़ करते। उनकी जगह हमारे घर में कॉपर के वायर्स यूज़ होते हैं, और एल्यूमिनियम के वायर्स आपने देखा होगा बाहर लगे रहते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम भी है डक्टाइल मेटल, है ना। कंडक्टिविटी सारे मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, वो क्विकली हीट को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट करते हैं। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, फॉलोड बाय गोल्ड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। लेकिन सिल्वर इसलिए हम लोग नहीं लगाते हैं
क्योंकि महंगा होता है, गोल्ड भी महंगा होता है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम बेस्ट है। लेड इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक। हार्डनेस, मेटल्स यूजुअली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, इसीलिए उनको कट करना मुश्किल रहता है, उनके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे अच्छे अच्छे कट करने के लिए। बट लेकिन जो सोडियम और पोटाशियम और मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को तो फिर भी हटा दो, लेकिन जो सोडियम और पोटाशियम है उनको इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, उनको तो चाकू से काट सकते, चाकू छोड़ दो, स्केल से काट सकते हैं सोडियम और पोटाशियम की अगर बात करें, ठीक है। और लेकिन वो रिएक्टिव भी सबसे ज़्यादा होते हैं, उनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखना पड़ता है, वरना वो एयर या मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर जाते हैं ना, तो भाई हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, वो इतनी फ्लेमेबल होती है कि आग लग सकती है। जितने अमाउंट में हाइड्रोजन गैस होगी उतना आग लगने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल का जनरली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन वहीं जो हमारे सोडियम और पोटेशियम मेटल हैं उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज वो अरेंजमेंट ऑफ मेटल उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़ के हिसाब से हम उसको रिएक्टिविटी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेना, रिएक्टिविटी, ठीक ठीक है। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसे हम टॉप में रखते हैं, वहीं जो सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है वो हम बॉटम में रखते हैं। जैसे ही हम सीरीज़ में नीचे आते रहते हैं, जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है मेटल की डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब कितनी टेंडेंसी है टू रिएक्ट, कितनी एग्रेसिवली मेटल रिएक्ट करता है। तो वो जो सबसे अच्छे से रिएक्ट करेगा सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा वो सबसे ऊपर, जो सबसे कम रिएक्ट करता है वो सबसे नीचे, जो सबसे कम या सबसे रिएक्ट ही नहीं करता है, फ्री स्टेट में रहता है, वो सबसे नीचे। सारे मेटल जो कि हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं ज़्यादा, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, इन्हें हम मोर रिएक्टिव कहते हैं देन हाइड्रोजन। वहीं जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे, तो हाइड्रोजन एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक। जिससे ऊपर वो मोर रिएक्टिव, जिससे नीचे वो लेस रिएक्टिव, ठीक। वो उतना रेडली इलेक्ट्रॉन ले लूज़ कर पाते, इलेक्ट्रॉन वो भी लूज़ करते हैं, उतना हाइड्रोजन से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, वो हाइड्रोजन से कम करते हैं, इसीलिए वो मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं। देन हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम इन्हें तुम हाई रिएक्टिव मेटल मानो। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम को मान लो, ठीक। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, इन चारों को मान लो, लेकिन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ना, मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, इन्हें तुम मिड रिएक्टिव मेटल मानो। हाइड्रोजन हो गया एक स्टैंडर्ड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इन्हें तुम लेस रिएक्टिव मान लो, ऐसे तुम याद कर लो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम हाई रिएक्टिव मेटल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड क्या है, मिड रिएक्टिव मेटल। हाइड्रोजन एक स्टैंडर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि मोर रिएक्टिव कौन है हाइड्रोजन से और लेस रिएक्टिव कौन है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड लेस रिएक्टिव मेटल। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। लीस्ट रिएक्टिव गोल्ड। उनकी हाई रिएक्टिविटी की वजह से पोटेशियम और सोडियम मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए हम इनको केरोसिन में ऑयल में डुबा के रखते हैं। लो रिएक्टिविटी की वजह से कॉपर, सिल्वर और गोल्ड एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैसे मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक। और जो मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती है नेचर में। बेसिक मतलब जो कि क्या करते हैं, OH माइनस आयंस रिलीज़ करते हैं एज पर अरेनियस। लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं, ठीक है। बेसिक, लेकिन टेस्ट कान करेंगे, मतलब ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। बेसिक मेटल ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, ठीक। रेड लिटमस एक इंडिकेटर होता है जिससे हम ये जान सकते हैं कि एसिड है या फिर बेस है, ठीक। लिटमस अब हम इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, इससे ज़्यादा तुम आगे क्लास में पढ़ोगे। सोडियम रिएक्ट्स विगरसली, है ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं, है ना। सोडियम रिएक्ट्स विगरसली, तो अब अगर हम सोडियम का रिएक्शन करें ऑक्सीजन के साथ, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन सोडियम बहुत अच्छे अमाउंट में रिएक्ट करेगा, ठीक है। और अगर हमें इन्हें बैलेंस करना है तो मतलब नंबर ऑफ़ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम रहें, अगर हम ये चाहते हैं तो बैलेंस हर इक्वेशन क्या करो जब भी लिखा करो, है ना। तो अगर हमने यहाँ पे 2 लिया
है। तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया, Na2O बना। Na2O कैसे बना, क्रिस क्रॉस मेथड किया, Na लिया, O2 लिया, O लिया, NaO लिखा, सोडियम की वैलेंसी 1 +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, क्रिस क्रॉस कर दिया, फॉर्मूला क्या बना, Na2O। यहाँ पे तो Na2O बन गया, तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ तो 2 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन वहाँ पे तो वो एक ही था, वो तो अब बैलेंस होके किया ना। तो हमने जब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2, तो हमने जब इधर Na2O के आगे 2 लगाया तो क्या हुआ, तो फिर अपना ये अनबैलेंस हो गया। क्या अनबैलेंस हो गया, ये सोडियम का है कि सोडियम 4 हो गए, तो सोडियम को भी हमने 4 कर दिया। और ये बात ध्यान रखेंगे कि जो फार्मूला नीचे वाली वैल्यू होती है उस पर हम छेड़छाड़ नहीं करते, आगे लिखते हैं बैलेंस करते वक्त। मैग्नीशियम को रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम को रिएक्ट करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन जो एल्यूमिनियम और जिंक की ऑक्साइड होती है ना, ये एम्फोटेरिक होती है, एसिडिक, ये वक्त आने पर एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और वक्त आने पर बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, बाकी सब सारी नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होती हैं और सारी मेटल ऑक्साइड बेसिक होती हैं। ठीक, आयरन को रिएक्ट कराएंगे तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगी। ठीक, जब वाटर से रिएक्ट करते हैं मेटल्स तो सोडियम, देखो अलग अलग मेटल्स अलग अलग रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। सोडियम वायलेंटली रिएक्ट करता है विद वाटर। अगर देखो हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, अगर ये रिएक्ट करेंगे तो तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, क्योंकि ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करेंगे। ठीक, हॉट वाटर से मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा। ठीक, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये किससे रिएक्ट करेंगे, स्टीम से रिएक्ट करेंगे और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। वहीं जो कॉपर, मरकरी और सिल्वर, गोल्ड है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट ही, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन सुनो ऑक्साइड तो बनाएंगे लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकालेंगे, वो मैग्नीशियम नहीं सॉरी एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। ठीक, लेकिन जब मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से वही मेटल रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं रिएक्शन विद एसिड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड नहीं रिएक्ट करते विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन कॉपर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक, और मरकरी भी नहीं करता है। ठीक है, मरकरी वाटर से भी नहीं करता। ठीक, ऑल दो विद नाइट्रिक एसिड मेटल एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन। ठीक, मैग्नीशियम और मैंगनीज ही ऐसे मेटल हैं जो कि नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन गैस निकलवा सकते हैं, वरना वो हमेशा NO2 ही निकालता है जब भी मतलब HNO3 से रिएक्ट होता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब सॉल्ट कैसे बनेगा, जो मेटल होता है वो कैटायन होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर। ठीक है, हमने देखा वैलेंसी में भी सारे मेटल्स की अगर हमने वैलेंसी देखी तो प्लस थी, है ना। और जो ये एसिड होता है उसका हम एसिड का अनायन ले लें, एसिड में अनायन ले लें तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, तो H को तो हमें छूना भी नहीं है। वहीं लेकिन अगर हम Cl ले लें तो Mg और Cl, फिर हम Mg और Cl का फार्मूला बना दें तो हमने देखा मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती तो क्रिस क्रॉस होकर फार्मूला MgCl2 बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। यहाँ पे H2 क्यों है, जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो बैलेंस नहीं तो यहाँ पे हमने 2HCl कर दिया और इन द सेम वे सब रिएक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आगे कॉपर प्लस 2HCl तो गलती से भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मत निकाल देना, नो रिएक्शन उसमें होगा। क्या होगा, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है ठीक है, तो इसलिए नो रिएक्शन। ठीक, अब बेस से कैसे रिएक्ट करते हैं, सारे मेटल्स नहीं बेस से रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन, और इनके जो बनते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बड़े खतरनाक भी मतलब। ठीक, तो जिंक जब रिएक्ट करता है बेस NaOH से तो बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, फार्मूला याद कर लेना, प्लस H2। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है NaOH और वाटर के साथ में तो बनाता है NaAlO2
प्लस H2 बैलेंस कर लेना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। और हमें पता कैसे चलेगा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और कौन सा लेस रिएक्टिव मेटल है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज़ की मदद से। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जो उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कॉपर को CuSO4 से रिएक्ट करवाया तो हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं कॉपर से। तो आयरन क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी कि कॉपर ऑपर हटो 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 हटो, मैं आ रहा हूँ। कॉपर बोला ठीक है मैं हट रहा हूँ। तो FeSO4 बन जाता है। कॉपर का सोल्यूशन पहले ब्लू होता है, अब ग्रीन हो जाता है, सिंपल रिएक्शन हुआ, और कॉपर हमारा बेचारा लगभग गीला हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। लेकिन अगर हम FeSO4 प्लस Cu का रिएक्शन करें तो नो रिएक्शन, क्यों, क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव। और सिमिलरली आपको और भी रिएक्शन दिए गए हों। अब मेटल का यूज़ क्या होता है, मेटल मशीनरी बनाने में काम आते हैं, ऑटोमोबाइल्स बनाने में काम आते हैं, एरोप्लेन्स बनाने में काम आते हैं। एरोप्लेन में बनाने में कौन सा मेटल काम आता है, एल्यूमिनियम, ठीक। ट्रांस सैटेलाइट्स बनाने में काम आते हैं, इंडस्ट्रियल गैजेट बनाने में काम आते हैं, वाटर बॉयलर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने में मेटल्स काम आते हैं। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट जो कि निगेटिव आयंस बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके, उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। और नॉन मेटल या तो सॉलिड होते हैं या तो गैस होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड। खाली ब्रोमीन ही लिक्विड होता है, ठीक है। मतलब वो एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन मेटल्स, ठीक है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की मतलब इनके शेल में कितने होंगे, इनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 होंगे या तो 6 होंगे या तो 7 होंगे, ठीक है। तभी तो एक गेन करते इलेक्ट्रॉन और एनायन बनाते हैं, मतलब निगेटिव आयन। और अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉन मेटल की, तो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी नहीं होती है। नॉन मेटल्स ना ही मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। लेकिन डायमंड एक एलोट्रोपिक फॉर्म होता है कार्बन का, जो कि डक्टाइल नेचर का होता है, मतलब हम उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो क्वाइट हार्ड होता है। और नॉन मेटल्स का तो ब्रिटल होते हैं, ठीक है। ब्रिटलनेस, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। सल्फर इज़ अ ब्रिटल सॉलिड, अगर वो हैमर्ड करा जाए तो पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। फिजिकल स्टेट कहते हैं सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं सॉलिड। खाली डायमंड एक एक्सेप्शन है जो कि हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। लस्टर, नॉन मेटल्स के बाद कोई लस्टर नहीं होता, कोई चमक नहीं होता, कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होता। खाली डायमंड और ग्रेफाइट ही ऐसे नॉन मेटल है, और आयोडीन ही ऐसे नॉन मेटल हैं जो के पास लस्टर होता है, जबकि वो क्या है, एक नॉन मेटल है। इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है। खाली ग्रेफाइट, एक दूसरा इलेक्ट्रोप फॉर्म ऑफ कार्बन, इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन नॉन मेटल जो कि सॉलिड्स होते हैं उनका कंपेरेटिवली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एग्जांपल Br, सिलिकॉन, कार्बन एक्सेट्रा। द गैस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैस जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेट्रा विच कंस्टिट्यूट एयर आर ऑल पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो गैस लाइक फॉर एग्जाम्पल हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो कि एयर में होती है वो पुअर कंडक्टर होती है। भाई अगर हाँ कंडक्टर होती होंगी ना तो करंट ही खाते रहोगे तुम। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की वो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से होती हैं, ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल टू चेंज द कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट। तो हमने बताया एक्स नॉन मेटल है, उसकी वैलेंसी क्या होगी 2,4 + 4 E - X और माइनस, ये तुम ज़्यादा ना ध्यान दो, सुनाओ रिएक्शन विद ऑक्सीजन पे। तो नॉन मेटल अगर अपने ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जो कि एसिडिक होती है, और ये एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक है नेचर में। रिएक्शन विद वाटर, नॉन मेटल्स वाटर या स्टीम या फिर हॉट वाटर किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए। क्यों नहीं करते, क्योंकि नॉन मेटल्स की क्या आदत है, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स लेना जानते हैं, देना कुछ नहीं जानते हैं, वो बस लेना ही लेना जानते हैं वो,
मतलब सॉरी, मतलब नॉन मेटल की बात कर रहे हैं हम। वो तो गेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उनके पास इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सके कि वो हाइड्रोजन गैस बन जाए। इसलिए ना वो वाटर से रिएक्ट करते हैं ना वो एसिड से रिएक्ट करते हैं। दोनों का यही रीज़न होता है रिएक्शन। हाँ, लेकिन अगर हम ये एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड के साथ इनको हीट करें तो ये ऑक्साइड और सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, उतना काम का तो है नहीं। ठीक है, सल्फर प्लस कंसनट्रेटेड एसिड के साथ अगर हम हीट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बना लेगा या फिर सॉल्ट्स बना लेगा। ये वैसे अब काम का नहीं रहने दो, है ना। बेस क्या करते हैं, कुछ रिएक्ट करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करते। जो रिएक्शन होता है मोस्ट मेटल्स का वो बेसिस के साथ वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, तो ये भी मतलब ये भी नहीं रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ ही रिएक्ट करते हैं। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड, तो क्लोरीन मोर रिएक्टिव है ब्रोमाइड से। तो क्लोरीन ने कहा हट हट, मैं तुझे डिस्प्लेस करने आया हूँ, तो उसने सोडियम क्लोराइड बना लिया, नमक प्लस Br2 गैस रिलीज हो गई। डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल आ जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मरकरी। वहीं नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैशियस भी हो सकते हैं। मेटल लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन, डायमंड एंड ग्राफाइट। मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। मेटल्स सोनोरस होते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में, इनके में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं क्योंकि तभी वो बैड कंडक्टर होते हैं। सिवाय ग्रेफाइट के मेटल्स का हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, नॉन मेटल्स का लो टेंसिल स्ट्रेंथ होता है। मेटल्स यूजुअली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स यूजुअली सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स एक्सेप्ट डायमंड, मेटल्स यूजुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। नॉन मेटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। मेटल्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। केमिकल के हिसाब से तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व करने से बेस बना लेती है। नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं एसिड से। ये वाटर से रिएक्ट करते हैं टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं कर पाते वाटर से रिएक्ट टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। मत करेंगे यूज़ ऑफ नॉन मेटल्स की, तो ऑक्सीजन प्लांट्स के द्वारा यूज़ करी जाती है, हमारे द्वारा यूज़ करी जाती है ब्रीदिंग के लिए। अगर ऑक्सीजन ना हो तो भाई क्या हो, अपना मर ही जाएंगे हम सब। तो जय हो ऑक्सीजन की, जय हो ऑक्सीजन की। इट इज़ ऑल्सो यूज, इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, बस इसीलिए तो इन्वायरमेंट के लिए कुछ नहीं करना है क्या, मतलब पेड़ लगाओ। इट इज़ और बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के भी काम आते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ अ गैस विच सपोर्ट कंबशन, है ना, इन होम्स, फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आती है टू इन्हांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और वो फूड पैकेजिंग में भी काम आते हैं टू कीप द फूड फ्रेश। वो जो चिप्स के पैकेट बेस्ट एग्जांपल होते हैं, उसमें या तो नाइट्रोजन या तो हीलियम की गैस भर दी जाती है और लगता है बहुत ज़्यादा है, फिर जब खोलो तो पता चलता है कि अब तो 5 बार में तो बिल्कुल आते ही नहीं, 2 से 3 4 5 आते होंगे। नो ऑफेंस, मतलब ऐसे बता रहे है ना। क्लोरीन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस में काम आता है। आयोडीन पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है जो कि वाउंड्स पे अप्लाई करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। सल्फर और फॉस्फोरस फायरवर्क में काम आते हैं, सच एज क्रैकर्स, दिवाली आती है तब ने जलाते, फुलझरिया और अनार हो गया, पटाखा हो गया ना। कार्बन एक फ्यूल होता है जो कि चारकोल, कोक या कोल बनाने में आता है। कोरोजन, जब एक मेटल लेयर बाय लेयर वेस्ट हो जाता है मेटल कंपाउंड्स के बनने में ऑन द सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन आयरन के केस में हम
कोरोजन जब आयरन के केस में होती है तो हम उसको रस्टिंग कहते हैं। मतलब जब मेटल क्या डिग्रेड हो जाए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड वाटर, दैट इज नोन एज कोरोजन। और आयरन के केस में कोरोजन को हम रस्टिंग कहते हैं। और आयरन वाइडली यूज मेटल है और वो सबसे ज़्यादा जल्दी फास्ट कोरोड होता है, जो कि जब हम उसको मॉइस्चर में एक्सपोज कर देते हैं तो प्रेजेंस होता है एयर, ऑक्सीजन का और वाटर का, वो एसेंशियल होता है फॉर रस्टिंग। ठीक है। प्रिवेंशन, अब हमें कोरोजन से प्रिवेंट कैसे करें, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम तो आयरन ही यूज़ करते हैं, तो कोरोड हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। हम कैसे प्रिवेंट करें कोरोजन से, तो हम पेंटिंग करके कर सकते हैं। जैसे अगर हमने पेंट कर दिया आयरन को या फिर पेंट कर दिया मेटल्स को तो हम कोरोजन से बचा सकते हैं। ग्रीजिंग, लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है एल्यूमिनियम क्यों नहीं फर्दर कोरोड होता, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है पहले से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो कि उसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम कोरोजन। ठीक है। ग्रीसिंग, हम जो ऑयल या फिर ग्रीस कर सकते हैं मेटल्स को प्रोटेक्ट करने से, कोरोजन से प्रोटेक्ट करने से, कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए। गैल्वेनाइजेशन दूसरा कॉमन मेथड है जिससे हम आयरन को बचा सकते हैं। इससे क्या करते हैं, हम जो कम रिएक्टिव मेटल है उनकी कोटिंग नॉन कोरोसिव मेटल, हम इससे आयरन को जिंक पे कोट कर देते हैं। मतलब आयरन के ऊपर जिंक कोट कर देते हैं, मतलब लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर मोर रिएक्टिव मेटल कोट कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि हम हाई रिएक्टिव मेटल के हम लो रिएक्टिव मेटल को क्यों नहीं कोट करते हैं ओवर हाई रिएक्टिव मेटल, तो वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर क्या होता है, फिर क्या होगा, जब यार आप लेस रिएक्टिव को करोगे तो जो अंदर होगा वो पोर से वो पहले रिएक्ट कर जाएगा, तो खराब ही हो जाएगा। फिर क्या फ़ायदा गैल्वेनाइजेशन का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इससे आयरन और स्टील के प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग उसको टिन या क्रोमियम मेटल्स से, जो कि अच्छा भी लगेगा और रेजिस्टेंट भी होगा कोरोजन से। अलॉइंग, हम लोग कुछ मेटल को अलॉय कर सकते हैं दूसरे मेटल से ताकि वो ज़्यादा कोरोजन से रेजिस्टेंट बन जाए कि कोरोड ना हो। फॉर एग्जांपल आयरन जब क्रोमियम से और निकल से अलॉयड होता है तो स्टेनलेस स्टील बना लेता है और वो कोरोड नहीं होता है और रस्ट तो बिल्कुल नहीं, है ना। कुछ अलॉयज दिए गए और कंपोजिशन दिए गए, साथ में यूजेस। ब्रॉन्ज 89, ब्रॉन्ज कॉपर और सिलिकन से बना होता है, जिसमें कॉपर 89% होता है और सिलिकन 11% होता है। ये स्टैचूज, कॉइन्स और यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है। ब्रास 70% कॉपर होता है, 30% जिंक होता है। ये भी इससे भी हम बर्तन बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, कंडेंसर ट्यूब्स और वायर्स बनाते हैं। ड्यूराल्यूमिन 90% एल्यूमिनियम 4% कॉपर से बना होता है। एरोप्लेन के पार्ट्स, एरोप्लेन और ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाने में काम आता है। प्रेशर कुकर्स बनाने में काम आता है। मैग्नीशियम 95%, एल्यूमिनियम 5% मैग्नीशियम से बना हुआ है। बैलेंस बीम्स बनाने के काम आता है। कुछ लाइट इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के काम आता है। गन मेटल 90% कॉपर और 10% सिलिकन से बना हुआ है। गन बैरल्स बनाने में काम आता है। बेल मेटल 80% कॉपर और 20% सिलिकन से बना हुआ है। बेल्स और गोंग्स बनाने में काम आता है। जर्मन सिल्वर 60% कॉपर, 20% जिंक, 20% निकल से बना है। सिल्वरवेयर और रेजिस्टेंस फायर बनाने का मतलब डेंटल अलॉय 34% सिल्वर, 53% मरकरी, 12.5% सिलिकन, 2% कॉपर एंड 0.5% जिंक से बना होता है। और ये हमारे जो टीथ के अंदर कैविटी होती हैं, कीड़े लग जाते हैं जब चॉकलेट खाने से, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं जब वो कैविटी फिल करता है तो इसी से करता है सोल्डर। 50% लेड होता है, 50% सिलिकन होता है। 50-50 पार्टनरशिप चलती है यहाँ पे। ये इससे हम क्या करते हैं, सोल्डर से हम इस जो वो गन की वो नहीं होती गन सेल्स, वो बनाते हैं और वायर्स बनाते हैं, वायर मेटल पीसेस। स्टेनलेस स्टील हमारा 73% फेरस से और 18% क्रोमियम से और निकल से बना होता है। ठीक है। यूटेंसिल, साइकिल और ऑटोमोबाइल पार्ट्स और शेविंग के काम आता है। और ये रही आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, आप करिएगा। जो भी डाउट हो, जो ना समझ में आ रहा हो कि कैसे हुआ, नहीं करा ही देते। चलो, इसमें करेक्ट ऑप्शन है, हमको चूज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनकरेक्ट। मेटल्स आर ब्रिटल, क्योंकि मेटल लस्ट्रस भी होते हैं, सोनरस भी होता है और डक्टाइल भी होते हैं। कौन सा मेटल सॉलिड नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे? एक ही है, वो मरकरी।
कौन सा मेटल हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है किसके पास? कॉपर के पास। मोस्ट मेलिएबल मेटल मैग्नीशियम। हाँ, इनमें से मोस्ट ये है, वरना हम सोडियम या पोटेशियम का नाम लेंगे। मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, सोडियम, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? सोडियम। सोडियम और पोटेशियम दोनों, लेकिन ऑप्शन में पोटेशियम नहीं है, तो खाली सोडियम। वो मेटल जिसका एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पोटेशियम। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज पोटेशियम अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सा मेटल को ये सजेस्ट किया जाता है कि केरोसिन में रखा जाए? सोडियम। फिर कौन सा मेटल सुटेबल है एसिड को स्टोर करने में वेसल में? कॉपर। क्यों? बाकी सारे मेटल एसिड से रिएक्ट कर जाएंगे, एसिड खराब हो जाएगी, लेकिन अगर हम कॉपर के मेटल में रखेंगे, कॉपर के वेसल में रखेंगे, तो कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करता एसिड से, तो हमारा एसिड भी बढ़िया का बढ़िया रहेगा। पोटेशियम मेटल को हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मूला MgO। कौन सा मेटल विग्रेसली रिएक्ट करता है वाटर से? सोडियम। कौन सा मेटल वाटर से बिल्कुल नहीं रिएक्ट करता? सिल्वर और गोल्ड। क्या इस इक्वेशन में प्रोडक्ट होगा? तो डाइल्यूट HCl, तो हमारा सॉल्ट बनेगा? ना ना ना, कुछ नहीं बनेगा। रिएक्टिविटी सीरीज से नीचे, हाइड्रोजन से नीचे रिएक्शन में कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है। कौन सा बर्न होगा विद एन एक्सप्लोजन इन कॉन्टेक्ट? सोडियम। इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है, तो ZnSO4 सॉल्ट बनेगा जब, हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना ये। एक नॉन मेटल हैविंग लस्टर इज आयोडीन। द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेफाइट। कौन सा एलिमेंट्स मेटलॉइड है? एंटीमोनी। कौन सा फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस? डायमंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट फॉस्फोरस, क्योंकि एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं एसिडिक ऑक्साइड बनाने के लिए। कौन सी ऑक्साइड एक्वस सोल्यूशन में डज नॉट टर्न रेड लिटमस ब्लू? रेड लिटमस ब्लू कब नहीं होगा? जब एसिडिक होगी। तो एसिडिक कौन सी है? कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड। द मेटल विच इज़ यूज टू मेक थर्मामीटर। वो मेटल जो कि थर्मामीटर बनाने में काम आते हैं? मरकरी। क्लोरीन इज यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। आयरन रस्ट फास्टर व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज इन गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन? जिंक। कौन सा मेटल नहीं सजेस्ट किया जाता है कि हम मेटल को प्रिवेंट करें कॉरिजन से? मेटल को सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करना। क्यों? अभी हमने पढ़ा ना कि ये नहीं होता है ना, हाइड्रोजन गैस ही निकाल देगा, तो मेटल तो हो जाएगा डिग्रेड, सॉल्ट ही बन जाएगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं मेटल को सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करते हम लोग, रिएक्शन हो सकता है ना। आयरन और स्टील आर्टिकल क्रोमियम मेटल के साथ, मतलब आयरन को कैसे हम कोट करते हैं? आयरन और स्टील आर्टिकल को क्रोमियम मेटल के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। स्टेनलेस स्टील इज कोरोजन रेजिस्टेंट बिकॉज ऑफ अलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन? निकल। मेटल जो कि ब्रास और ब्रॉन्ज प्रेजेंट होता है? कॉपर। पिक द ऑड वन आउट? टाइटेनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कॉपर? ड्यूरालुमिन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। उम्मीद है आप सभी को मेरा वीडियो पसंद होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।